जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आपने मेरे बोलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों आज हम लोग 13 दिसंबर जो MP जेल पहेड़ी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पता चले मेरे सोर्सेज से, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और इससे एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम्स किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला एज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश की रैंकिंग पूछी गई थी, यानी एज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए 4th स्थान था। इंडियन फ्लोरोशिप किसने लिखी है। दोस्तों ये कुछ बुक का नाम था, बुक के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बुक के भी जितने भी करंट अफेयर्स हैं बुक के बारे में वो अवश्य पढ़ लीजिएगा। पुष्प नृत्य किस राज्य में होता है। तो दोस्तों जो पुष्प नृत्य है ये आपको बताना है यहाँ पे किस राज्य में होता है, या फिर नृत्य के ऊपर क्वेश्चन आया था। मुझे देखिए दोस्तों, जैसा मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम या फिर मैंने जितने भी सोर्सों से पता किया उस हिसाब से ये क्वेश्चन पता चले मुझे। किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे पहले विदेश में सेंचुरी लगाई, ये आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए पूछे जा रहे हैं। कौन सी धारा के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो दोस्तों जो 356 होती है उस धारा के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दोस्तों पार्क का क्वेश्चन आया था कि पार्क कहाँ पे स्थित है, तो पार्क वगैरह भी आप पढ़ के जाइएगा। जाइलम से प्रश्न पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए जो जाइलम होता है पेड़ पौधों को पानी प्रोवाइड करवाता है, यानी जो जाइलम होता है उनकी जड़ से वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके पौधे के अन्य भाग में ले जाता है। हिंडोला महल आपको पता है मांडू में स्थित है। केमिस्ट्री से फॉर्मूले वाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको फॉर्मूले वाइज क्वेश्चंस को पढ़ना है। धसान किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों जो धसान है बेतवा की सहायक नदी है, पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था। और दोस्तों 1 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया गया था वो मध्य प्रदेश का 65वां स्थापना दिवस था। और दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी, यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। कैलाश सत्यार्थी कहाँ से थे। तो आपको पता होना चाहिए जो कैलाश सत्यार्थी थे इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और यह विदिशा शहर जो कि मध्य प्रदेश में वहां के थे। समीर वर्मा किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए जो समीर वर्मा है ये राष्ट्रीय खिलाड़ी है और इंटरनेशनल खिलाड़ी है, राष्ट्रीय बोलना भी गलत होगा। दोस्तों ये बैडमिंटन से रिलेटिव है और ये धार के रहने वाले यानी धार जिले के रहने वाले। मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी की शुरुआत कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी की शुरुआत 2006 में हुई थी, 2 फरवरी 2006 को। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों जो तारे होते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और दोस्तों कोशिका से प्रश्न पूछा गया था। तो यहीं पे मैं बता दूं मैंने पूरी बायोलॉजी एक वीडियो में कवर की है, आपको सिर्फ वो वीडियो देखनी है जहाँ पे आपको कोशिका और इससे संबंधित काफी जो प्रश्न होते हैं वो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कौन सा स्तनधारी अंडा देता है। तो दोस्तों जो प्लेटिपस होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एकमात्र पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे भी देता है और उसके बाद उसमें स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे 2020 के किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी है। तो दोस्तों जो हरियाणा है, 2020 अक्टूबर 2020 में ये डाटा लिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो वहां पे सबसे अधिक बेरोजगारी पाई गई है, वहां पे लगभग 33% बेरोजगारी पाई गई है। मुगल काल में द्वारिक किसे कहा जाता था। दोस्तों जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है और आपको अगर उनका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट में आंसर लिखिए ताकि दूसरे लोग उसका फायदा उठा सके। शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सर्वाधिक है। तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर में जो मध्य प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर होती है। वहीं पे केरल की बात की जाए तो केरल सबसे अंतिम स्थान पे। दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। तो ये आपको अगर पता हो तो ये प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। सोलर पीवी कब से शुरू हुआ था, अगर ये भी आपको पता हो तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखना है। दोस्तों यहाँ पे जन खाता एग्रीमेंट आरबीआई ने किस बैंक की सहायता से शुरू किया था, अगर आपको इसका भी आंसर पता है तो इसका भी लिखिए। तटीय बैंक किस राज्य में स्थित है, इसका भी अगर आपको आंसर पता हो तो आप लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे विलोम हिंदी में विलोम और पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं सबसे अधिक, तो आपको पर्यायवाची पूरे पढ़ के जाना है, विलोमार्थी पढ़ के जाना है, और क्रिया विश्लेषण से भी क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे परमाणु परीक्षण जो कि स्माइलिक बुद्धा जिसका नाम दिया गया था, स्माइलिक बुद्धा कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों इंडिया में जब सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया था तो उसको हम लोग ने स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। तो हमने कब किया था दोस्तों, या फिर इंडिया में सबसे पहले कब हुआ था, 18 मई 1974 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों जो लोक रंग महोत्सव है ये आपको बताना है कि कहाँ मनाया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में मनाया जाता है, और प्रत्येक 26 जनवरी को ये महोत्सव मनाया जाता है भोपाल में। चुंबकीय रेखाओं के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और आपको उसमें से चूज करना था कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं। धर्मधेर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी दोस्तों फिजिक्स के भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, गोल्जी ने ही की थी। आपको गोल्जी यहाँ पे नाम मिल जाए वहां पे आपको लगाना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एसी और फ्रिज में किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो आपको पता होगा जो पारा होता है जिसको मर्क्यूरी कहते हैं या फिर जिसको पारद भी कहा जाता है वो होता है। सोडियम के हाइड्रेट की प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति बेसिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर्मूले आपको केमिस्ट्री के रखने, आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। और दोस्तों जिस क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले तो उनको कमेंट में कीजिए। अगर आपका एग्जाम है तो क्वेश्चंस को आप सेंड कर सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।